जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स के यूनिट सेकेंड के लेक्चर नंबर 11 के बारे में और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 24 के बारे में। और आज हम डिस्कस करते हैं भी पुनर्निवेशी शीतलन के बारे में। क्या होता है भी गैस का कूलिंग सिस्टम। ठीक है, अब एक चीज हम पढ़ते आ रहे थे भी पुनर्निवेशी शीतलन के हमारे पास जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें जूल थॉमसन इफेक्ट के अंदर भी इस प्रकार का सेटअप बॉक्स बनाने की हमारे पास जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें जूल थॉमसन इफेक्ट के अंदर भी क्या कर रहे थे भी शीतलन उत्पन्न कर रहे थे। तो कहने का मतलब एक बात बताता है भी आपको थोड़ा सा समझिएगा भी जब किसी गैस को, ठीक है, व्युत्क्रमण ताप से कम ताप पर, ठीक है, कंडीशन आ गई यहाँ पे, जब किसी गैस को व्युत्क्रमण ताप से कम ताप पर किसी सरंध्र डाट में से प्रसारित किया जाता है या सरंध्र डाट में से क्या है भी प्रसारित किया जाता है या प्रवाहित किया जाता है, तो गैस के तापमान में क्या होती है भी कमी होती है, जिसके कारण क्या होता है भी शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है। दोबारा ध्यान दीजिएगा, जब किसी गैस को व्युत्क्रमण ताप से कम ताप पर सरंध्र डाट में से प्रसारित किया जाता है तो गैस के तापमान में क्या होती है भी कमी होती है, और जिसके कारण क्या हो जाता है भी शीतलन प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। किंतु हमारे पास एक कमी आ जाती है उस कंडीशन के अंदर। क्या कमी है वो, किंतु वहां पे देखते हैं तो गैस का तापमान में कमी हो जाती है, बट गैस के विद्रव अवस्था में चेंज नहीं होती। गैस के टेम्परेचर को कम करने पर गैस क्या है विद्रव अवस्था में क्या नहीं होती भी चेंज नहीं होती, जिसके लिए जूल थॉमसन प्रभाव पर आधारित इस युक्ति का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण क्या हो जाती है भी गैस द्रव अवस्था में चेंज हो जाती है। तो देखिएगा, दोबारा मैं बता दूं भी जूल थॉमसन इफेक्ट के अंदर क्या होता है भी जब किसी गैस को व्युत्क्रमण ताप से कम ताप पर, ठीक है, सरंध्र डाट में से प्रवाहित किया जाता है तो उसके टेम्परेचर में कमी हो जाती है, और जिसके कारण क्या हो जाता है भी शीतलन प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। किंतु गैस का क्या होता है विद्रव अवस्था में चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो द्रव अवस्था में चेंज करने के लिए जूल थॉमसन प्रभाव पर आधारित इस युक्ति का उपयोग किया जाता है, जिसे क्या है भी पुनर्निवेशी शीतलन के नाम से क्या है भी जाना जाता है। अब क्या है भी इस पुनर्निवेशी शीतलन के बारे में डिस्कस करते हैं। अब क्या है भी यहाँ पे देखिएगा, ये आपका पुनर्निवेशी शीतलन का सेटअप बॉक्स दर्शाया गया है भी किस प्रकार से, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं, फिर इसकी जो प्रोसेस है उसके बारे में भी हम क्या है भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या है भी कोई कंप्रेसर लगा हुआ है जो क्या है भी किसी गैस को क्या है भी अपने वायुमंडलीय दाब क्या है भी 100 वायुमंडलीय दाब के ऊपर क्या है भी प्रेशर किया जाता है, या क्या है भी आपके पास जितने का टेम्परेचर दिया गया उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, सॉरी दाब के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से क्या है भी किसी गैस को क्या है भी संपीड़ित किया जाता है, फिर उस गैस क्या है भी यहाँ पे शीतलक कक्ष है, ठीक है। इस शीतलक कक्ष की नलिका में से क्या है भी गुजरती है, ये नलिका है, ये शीतलक कक्ष है, यहाँ पे गैस के क्या प्रेशर लगाया जाता है, ये नलिका है, ये ऊर्जा विनिमयक है, हीट एक्सचेंजर, ठीक है, ये नोजल लगी हुई है, ठीक है, या आप इसको सरंध्र डाट के रूप में भी मान सकते हो, ठीक है, जहाँ से क्या है भी इस नोजल में से क्या है भी गैस बाहर निकलती है, ठीक है। और यहाँ पे कोई फ्लास्क दिया गया है जिसके अंदर क्या है भी गैस द्रव अवस्था में आती है, तो वहाँ पे इकट्ठी करते हैं भी। यहाँ पे ये फ्लास्क हो गया, ये नोजल सिस्टम हो गया, ये हीट एक्सचेंजर हो गया, ये नलिका लगी होती है, शीतलक कक्ष होता है, और ये क्या होता है भी संपीड़न। अब देखिएगा भी इसकी प्रोग्रेस के बारे में, इसकी जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है भी। फर्स्ट बात भी, यहाँ पे कोई भी गैस ले ले, ठीक है, कोई भी क्या ले लो भी गैस ले लो, उसके ऊपर क्या है भी यहाँ पे 100 वायुमंडलीय दाब पर वायुमंडलीय दाब लगाकर क्या है भी इस नलिका में से प्रवाहित किया जाता है। कौन सी नलिका में से, ए बी नलिका में से क्या है भी प्रवाहित किया जाता है। भी यहाँ पे कोई गैस ले ली,
वो गैस क्या है भी इसके अंदर डालकर और यहाँ पे 100 वायुमंडलीय दाब लगाकर, ठीक है, या उससे अधिक प्रेशर लगाकर गैस को क्या भी नलिका ए बी में से क्या भी प्रवाहित किया जाता है। बट जो ए बी नलिका दी गई है वो क्या है भी, जो नलिका ए बी है वो शीतलक कक्ष के अंदर है, ठीक है, शीतलक कक्ष के मतलब अंदर है, ठीक है। शीतलक कक्ष के अंदर होने के कारण, ठीक है, भी गैस गई यहां पहुंची तो ये जो गैस, जो नलिका ए बी के अंदर जो गैस है वो क्या है भी शीतलक कक्ष के क्या है भी अंदर है। शीतलक कक्ष के अंदर होने के कारण गैस के टेम्परेचर के मान में क्या हो जाती है भी कमी हो जाती है। बट इस कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है भी, शीतलक कक्ष के अंदर जाने के पश्चात गैस का ताप व्युत्क्रमण ताप से कम हो जाता है। गैस का ताप क्या होता है भी, व्युत्क्रमण ताप से क्या हो जाता है भी कम हो जाता है, ठीक है। एक मिनट रुकिए। ठीक है, व्युत्क्रमण ताप से कम होने के पश्चात, ठीक है, गैस का ताप क्या हो गया भी व्युत्क्रमण ताप से कम हो गया। व्युत्क्रमण का ताप से कम होने के पश्चात वो गैस हीट एक्सचेंजर, ठीक है, ई में से गुजरती है, ठीक है, यहां से आएगी गैस। यहां से गुजरने के पश्चात वो क्या है भी नोजल में से प्रवाहित होती है, ठीक है। इसको आप सरंध्र डाट के रूप में भी मान सकते हो, ठीक है, नोजल में से प्रवाहित होती है, सरंध्र डाट के रूप में भी मान सकते हो। तो एक कंडीशन हम यहाँ पे पढ़ते हैं भी, जब किसी गैस को व्युत्क्रमण ताप से कम ताप पर सरंध्र डाट में से प्रसारित किया जाता है तो गैस के तापमान में क्या हो जाती है भी कमी हो जाती है और शीतलन प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। तो यहां से क्या है भी शीतलक कक्ष क्या है भी उस गैस के ताप को व्युत्क्रमण ताप से कम कर देता है और यहां से गुजरती है तो गैस के टेम्परेचर के मान में क्या हो जाता है भी कमी आ जाती है और यहाँ पे गैस क्या हो जाती है भी शीतलन हो जाती है, गैस का टेम्परेचर क्या हो जाता है भी काफी ज्यादा कम हो जाता है। बट एक बात हमारे सामने ये भी आती है कि गैस शीतलन अवस्था में तो आ जाती है बट गैस यहाँ पे द्रव अवस्था में नहीं आती। बे गैस यहाँ पे क्या है भी द्रव अवस्था के अंदर क्या होती है भी चेंज नहीं होती। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है भी द्रव अवस्था के अंदर चेंज नहीं होती, फिर वो ही गैस क्या है भी यहाँ से गुजर के यहाँ से चली जाती है वापिस और यहाँ आने के बाद यहाँ पे भी आती है, यहाँ से आएगी वापस ऊपर चली जाएगी। और यहाँ पे एक बात आता है जो अब क्या भी उस कंडीशन के अंदर एक बात और भी बताती है, भी आपके सामने थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है। यहाँ से जो गैस गुजर रही है, यहाँ से ये प्रोसेस हुई, यहाँ से निकली और ये जाएगी यहाँ पे, यहाँ से तो गैस गुजर रही है, उस गैस को क्या भी वो और ठंडा कर देती है, उस गैस को क्या कर देती है भी वो और ठंडा कर देती है, जिसके कारण यहाँ इसके बाद में जो गैस आएगी वो और ठंडी होगी, ठीक है। तो उसके टेम्परेचर के मान में क्या होगी भी और कमी होगी। फिर वो गैस क्या भी वापस चली जाती है यहाँ से, ठीक है, फिर यहाँ से शीतल कक्ष के अंदर और ठंडी हो जाती है ये ही गैस वापस, फिर क्या है जी यहाँ से निकलेगी, फिर उसके बाद में क्या भी गैस पीछे वाले की अपेक्षा क्या हो जाती है भी और कम हो जाती है। फिर उसके बाद में क्या है भी इस प्रकार से प्रोसेस क्या है भी 5, 6 या 7, 8 बार क्या है भी चलती रहती है। भी पहले क्या भी गैस के टेम्परेचर में कुछ कमी हुई, यहाँ से फिर वो वापस गैस जाएगी, फिर कुछ ठंडी होगी, फिर क्या है भी शीतल कक्ष में से शीतल कक्ष से गुजर कर नोजल सरंध्र डाट में से फिर गुजरेगी, फिर और कम होगी, फिर प्रोसेस चले जाएगी। भी ये बार बार क्या है भी प्रोसेस इतनी चलती रहती है भी गैस का ताप क्या हो जाता है भी बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है और उस कंडीशन के अंदर क्या है होती है भी गैस द्रव अवस्था के अंदर क्या हो जाती है भी चेंज हो जाती है और जिसके कारण क्या है भी इस पात्र के अंदर क्या है भी गैस को क्या है भी द्रव अवस्था के अंदर इकट्ठा कर लिया जाता है।
बात आप स्पष्ट रूप से समझ भी गए होंगे मेरी बात, ठीक है। अब क्या एक बात आता है, अभी पुनर्निवेशी शीतलन के जो एक्सपेरिमेंट से क्या है, प्रत्येक गैस को क्या है, द्रव अवस्था के अंदर चेंज किया जा सकता है। पर गैस को, पर वास्तविक गैस को क्या है, द्रव अवस्था में क्या किया कर लिया जाता है, चेंज कर लिया जाता है। ये हो गया भी आपका पुनर्निवेशी शीतलन। अब क्या होती है भी इसकी दक्षता, एफिशिएंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है, या एफिशिएंसी क्या है भी इसको द्रव अवस्था में चेंज करने की पावर कब ज्यादा होगी, उस कंडीशन की बात करते हैं। पूर्णनिवेशी शीतलन की दक्षता क्या होती है? एफिशिएंसी क्या होती है भी इसकी दक्षता। अब क्या है भी उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा वो चीज क्या होती है भी आपकी भी पुनर्निवेशी शीतलन आपका क्या है भी जूल थॉमसन इफेक्ट के अंदर आधारित है। कौन सी प्रभाव के अंदर आधारित है भी आपका? जूल थॉमसन प्रभाव पर आधारित है। और एक बात हम अच्छे तरीके से जानते हैं भी जूल थॉमसन प्रभाव के अंदर क्या होता है भी एंथैल्पी क्या रहती है भी नियत रहती है। एंथैल्पी ये U1 प्लस P1 V1 प्लस U2 प्लस P2 V2 ये चीज क्या रहती है भी आपकी कांस्टेंट बनी रहती है। भी जूल थॉमसन प्रभाव के अंदर क्या होती है भी आपकी एंथैल्पी क्या रहती है भी नियत हो रहती है। भी एंथैल्पी के मान में क्या भी किसी भी प्रकार का क्या होता है भी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो एंथैल्पी का यूज करके क्या है भी इसी फैक्टर का यूज करके क्या है भी इसकी दक्षता को डिराइव करते हैं। वो दक्षता किसके ऊपर डिपेंड करेगी वो देखते हैं भी अभी। अब एक बात हमारे सामने आती है भी जब क्या है भी मान लीजिए भी एकांक द्रव्यमान के गैस की एंथैल्पी भी माना क्या है भी किसी क्षण सरंदर डाट में से गुजरने से पूर्व, माना किसी क्षण सरंदर डाट में से गुजरने से पूर्व गैस के एकांक द्रव्यमान की, गैस के एकांक द्रव्यमान की एंथैल्पी HI है। एकांक द्रव्यमान की एंथैल्पी क्या है भी आपकी HI है, ठीक है। अब क्या है भी सरंदर डाट में से गुजरने के पश्चात की एंथैल्पी भी क्या रहेगी भी बराबर रहेगी सरंदर डाट से गुजरने के पश्चात, ठीक है। कुछ गैस क्या हो जाती है द्रव अवस्था में चेंज हो जाती है भी कुछ गुजरने के पश्चात क्या है भी गैस का कुछ पार्ट क्या हो जाता है भी द्रव अवस्था में चेंज हो जाता है और कुछ पार्ट क्या हो जाता है भी ऊर्जा विनिमयक में ई में वापिस चला जाता है। जब भी कोई भी गैस क्या है भी सरंदर डाट में से गुजरती है उसमें कंडीशन में एकांक द्रव्यमान की एंथैल्पी मान लो क्या है भी HI है, तो उस गैस का कुछ पार्ट तो क्या हो जाता है भी द्रव अवस्था में चेंज मान लो आप, और कुछ बाकी बचा पार्ट क्या है भी ऊर्जा विनिमयक है इस ई कक्ष के अंदर क्या होता है भी चला जाता है। यही बात होती है। तो यहाँ पे जो कुछ पार्ट मानोगे वो मान लो क्या है भी X और शेष पार्ट क्या रहेगा 1 माइनस एक्स। तो x की एंथैल्पी मान लो क्या है भी आपकी
HL मान लो और ये एंथैल्पी क्या मान लो भी आप, HF मान लो। ठीक है, तो यहां से एक फॉर्मूला भी दे सकते हैं भी अपने, दोनों की एंथैल्पी क्या रहती है भी, कांस्टेंट रहती है। तो ये मानो भी किसी सणसरंद डाट में से गुजरने पर एकांक की बात है, एकांक द्रव्यमान के गैस की एंथैल्पी क्या है भी, HI है। ठीक है, उस एकांक द्रव्यमान के जो X पार्ट की एंथैल्पी क्या मान लो भी आप, HL है, और बाकी जो बचा पार्ट है उसकी एंथैल्पी मान लो क्या भी आपकी HF है। यही हो जाएगा भी आपका फॉर्मूला। तो यहां से आप इसको सोल्व करोगे तो आपके सामने क्या प्राप्त होगा देखते हैं। HI, XHL, HF, HF, ये चीज हो जाएगी भी आपकी। ठीक है, अब क्या है भी XHF माइनस XHL, HF माइनस HI और XHF माइनस HL, HF माइनस HI और XHF माइनस HI और HF माइनस HL, यही आ जाएगी X इक्वल टू HF माइनस HI, HF माइनस HL। अब इस बात से एक बात हमारे सामने स्पष्ट रूप से सामने आती है भी वो बात क्या है भी, प्रारंभिक एंथैल्पी HI का मान भी, स्टार्टिंग की जो एंथैल्पी है HI का मान न्यूनतम होने पर X का मान क्या होता है भी, अधिकतम होता है। बे HI का मान क्या होने पर भी, न्यूनतम होने पर बी HI का मान क्या है भी, न्यूनतम होने पर X का मान क्या होता है भी, अधिकतम होता है भी, मैक्सिमम होता है। दक्षता कब ज्यादा होगी, जब क्या है भी ये इफेक्ट क्या है भी, उसकी पावर कब ज्यादा होगी, जब ये इफेक्ट क्या है भी ज्यादा से ज्यादा में क्या होगा भी, द्रव के अंदर चेंज करेगा। तो आप बोल सकते हैं भी HI का मान जितना कम होगा पुनर्निवेशी शीतलन की दक्षता क्या है भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये हो गया भी आपका पुनर्निवेशी शीतलन के बारे में। अब हमें एक एक्सपेरिमेंट और भी पढ़ते हैं। ठीक है, वो क्या है भी आपका सोपानी शीतलन का सिद्धांत। सोपानी शीतलन का सिद्धांत भी किसके लिए यूज किया जाता है भी, गैस को द्रव अवस्था में चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। सोपानी शीतलन का सिद्धांत के बारे में ये तो आपका हो गया, समझ में आ गया होगा आपका। एक है भी आपका सोपानी शीतलन का सिद्धांत, वो क्या होता है भी आपका, ठीक है। अब वो देखेगा भी, आवाज आ रही है उधर साइड से। सोपानी शीतलन का सिद्धांत क्या होता है भी, आपके पास एक नाम सुनो, एक कास्केड कूलिंग, भी इसकी ये इंग्लिश है बट क्या है भी कई बार है ना अभी एग्जाम के अंदर है ना, हिंदी में भी कास्केड कूलिंग लिख देते और इंग्लिश के अंदर भी कास्केड कूलिंग लिख दे। एक दो बार हुआ एग्जाम के अंदर, तो आप है ना भी थोड़ा कंफ्यूज मत होना, दोनों चीज क्या है भी एक ही है। भी एकदम पूछ लेता है भी, एक नंबर के अंदर पूछ लेता है भी कास्केड कूलिंग क्या सिस्टम है। ठीक है, तो अब
इस सोपानी शीतलन के सिद्धांत का प्रमुख बात यह है भी इसकी सहायता से है ना टेम्परेचर को क्या है भी कम किया जाता है। भी सोपानी शीतलन सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या है भी सोपानी शीतलन सिद्धांत के अंदर सोपानी शीतलन सिद्धांत के अंदर है ना भी गैस के टेम्परेचर को क्या किया जाता है भी कम किया जाता है। ठीक है, और इतना कम कर लिया जाता है कि वह क्रांतिक ताप से क्या हो जाए भी कम हो जाए। ठीक है, भी टेम्परेचर को क्या भी इतना कम कर लिया जाता है भी वह क्या है भी क्रांतिक ताप से क्या हो जाए भी कम हो जाए। क्योंकि हमें एक बात अच्छे से पता है भी क्रांतिक ताप से ज्यादा हो जाए, ज्यादा यदि टेम्परेचर होगा तो वो क्या है भी कितना भी प्रेशर लगा दो वो द्रव अवस्था के अंदर क्या है भी गैस क्या होती है भी द्रव अवस्था में क्या है भी चेंज नहीं होगी। तो यहां से सोपानी शीतलन के सिद्धांत के बारे में अब कास्केड कूलिंग सिस्टम के बारे में क्या अभी हम पढ़ते हैं। इसका जो प्रमुख उद्देश्य होता है भी वो ताप कम करने में भी टेम्परेचर के मान को कम करने के लिए क्या है भी इस प्रक्रम का यूज किया जाता है। ठीक है, अब क्या है भी इस प्रक्रम के अंदर गैस को द्रव अवस्था में किस प्रकार से चेंज किया जाता है भी वो हम डिस्कस करते हैं। अब क्या है भी इसको द्रव अवस्था में चेंज किस प्रकार किस सिस्टम के अकॉर्डिंग किया जाता है भी वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो क्या किया जाता है भी कोई द्रव ले लिया। ठीक है, द्रव आवाज आ रही होगी भी कोई द्रव ले लिया। ठीक है, अब उस द्रव को क्या है भी किसी शीतलक कक्ष के अंदर रखकर कमरे के ताप पर भी द्रव को है ना भी कमरे के ताप पर उसके ऊपर दाब लगाकर वहां पे शीतलक कक्ष की पोजीशन बना के क्या है भी टेम्परेचर को भी वहां पे एक शीतलक कक्ष की कल्पना की। एक मिनट रुक जाओ आप। देखो अब सुनो आप भी इसके अंदर क्या बताता है भी कोई द्रव को है ना सोपानी शीतलन के सिद्धांत के अंदर भी कोई भी द्रव ले लो आप। ठीक है, अब क्या है भी उसको रूम के टेम्परेचर के ऊपर रूम टेम्परेचर के ऊपर ठीक है और दाब लगा के क्या है भी वहां पे क्या है भी शीतलक उत्पन्न कर लिया जाता है। भी उस द्रव के अंदर क्या है भी एक द्रव को क्या कर लिया जाता है भी ठंडा कर लिया जाता है। भी किसी द्रव को क्या है भी रूम टेम्परेचर के ऊपर रखकर और उसके ऊपर अल्प दाब लगाकर उस द्रव को क्या कर लिया जाता है भी काफी ज्यादा ठंडा कर लिया जाता है। अब क्या है भी उस क्या करेंगे अब ठीक है भी उस द्रव को क्या कर लिया जाता है भी ठंडा कर लिया जाता है भी शीतल एकदम। अब क्या है भी किसी द्रव को ले लिया भी रूम टेम्परेचर के ऊपर उसको क्या है भी काफी ज्यादा क्या कर लिया भी ठंडा कर लिया। ठीक है, अब क्या भी उस कंडीशन के अंदर क्या बताता है भी इसके अंदर से गैस को गुजारा जाता है। ठीक है, और गैस को क्या है भी तब तक गुजारा जाता है तब तक क्या है भी उसके टेम्परेचर के मान में कमी ना हो जाए। भी इस गैस को क्या है भी इस द्रव के अंदर क्या है भी तब तक गुजारा जाता है जब तक क्या है भी गैस के टेम्परेचर के मान में क्या न हो जाए भी कमी न हो जाए। ठीक है, फिर टेम्परेचर का मान क्या होगा भी कम होगा, फिर इसको वापस क्या है भी गुजारा जाता है, फिर गैस के टेम्परेचर के मान में कमी होगी,
फिर क्या है भी गैस को दोबारा गुजारा जाता है, फिर क्या हो जाती है भी टेम्परेचर के मान में कमी हो जाती है, और यहाँ तक क्या है भी टेम्परेचर के मान में इतनी कमी कर लेते हैं भी वो क्रांतिक ताप से क्या हो जाए भी कम हो जाए। ठीक है, अब क्या है भी क्रांतिक ताप से क्या है भी गैस का ताप क्या है भी क्रांतिक ताप से कम होने के ऊपर उसके ऊपर प्रेशर लगा के क्या है भी उसको क्या है भी द्रव अवस्था के अंदर चेंज कर लिया जाता है। नॉर्मल सी सिंपल सी बात है। क्या बात है अभी दोबारा देखिएगा, अभी पीछे क्या है भी किसी सिस्टम के कारण क्या भी आवाज स्पष्ट रूप से नहीं आ रही थी। कास्केड कूलिंग और सोपानी शीतलन का सिद्धांत किसके लिए किया जाता है भी टेम्परेचर के मान को कम करने के लिए क्या है भी इस प्रक्रम का यूज किया जाता है। टेम्परेचर के मान को कम किस प्रकार से किया जाता है भी कोई द्रव ले लिया, उसको रूम टेम्परेचर के ऊपर थोड़ा सा दाब लगा के उसको क्या है भी शीतल कर लिया जाता है भी। आप भी कोई द्रव को क्या है भी शीतल कक्ष के अंदर या भी द्रव क्या है भी काफी ज्यादा शीतल कर लिया जाता है। अब क्या है भी उसके अंदर से गैस गुजारी जाती है, जिसके कारण गैस गुजरती है तो भी शीतल कक्ष के अंदर जो गैस गुजरती है उसके टेम्परेचर के मान में क्या होती है भी कमी होती है। फिर क्या है भी दोबारा गुजारी जाती है, तब तक गुजारी जाती है भी जब गैस का ताप क्या हो जाए भी क्रांतिक ताप से कम हो जाए। जब गैस का ताप क्या हो जाए भी क्रांतिक ताप से कम हो जाए, और क्रांतिक ताप से कम होने पर उसके ऊपर दाब लगा के उसको क्या है भी द्रव अवस्था में चेंज कर लिया जाता है। ये क्या है भी एक काफी ज्यादा स्मॉल सिस्टम है, और इसका जो क्या भी एक्सपेरिमेंट किया था भी केमरल सिंह ओंस ने, केमरल सिंह ओंस ने किया था, और इन्होंने इसके तहत क्या भी ऑक्सीजन गैस को क्या किया था भी ठंडा किया था भी। इसके अंदर उसने क्या किया था भी ऑक्सीजन गैस को क्या किया था भी ठंडा किया था। अब क्या है भी इसके अंदर सभी गैसों को क्या है भी आप नहीं कर सकते, कुछ क्या है भी कुछ ही गैस है जिसके अकॉर्डिंग क्या है भी आप इसको एक्सपेरिमेंट के तहत क्या है भी आप ठंडा कर सकते हैं, आप भी द्रव अवस्था के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो आपने पहला पुनर्निवेशी शीतलन के अकॉर्डिंग क्या है भी आपने गैस को क्या है भी द्रव अवस्था के अंदर चेंज किया, और इस सिस्टम के अंदर क्या है भी काफी ज्यादा सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर भी आपने गैस को क्या है भी द्रव अवस्था के अंदर चेंज किया। और कल वाले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करेंगे भी हाइड्रोजन और हीलियम गैस को क्या है भी द्रव अवस्था के अंदर क्या है भी किस प्रकार से चेंज करते हैं, उनके बारे में क्या है भी कल वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।